टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से आपके सामने स्टैंड अप हो। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉट एक्स के बारे में डिस्कशन देने जा रहा हूं। ये जो कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स के बारे में डिटेल थोड़ा कंसेप्ट देने जा रहा हूं। कॉट एक्स क्या है? दूसरी बात देखिए, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। कॉट एक्स जो है ना, इसका डोमेन क्या है? एक वर्ड है मुझे सीखने के लिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉट एक्स। सेकेंड वर्ड जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द रेंज। रेंज इस फंक्शन का क्या है दोस्त? ये जो कॉट एक्स है ना, इसका रेंज क्या है? तीसरा मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक है वह यह है कि इस फंक्शन का, देखो पॉइंट नंबर 4, पीरियड क्या है। चौथा जो पॉइंट आपको मैं डिस्कस देने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, वह हमारा है कि यह जो फंक्शन है ना, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस में डिक्रीजिंग फंक्शन है, या केवल इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है, इसके बारे में। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दोस्त, वह मेरा पॉइंट है, यह फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए देखिए, यह जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स है दोस्त। देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स। आप जानते हैं कि ये कॉट एक्स जो है ना, बी और पी का रेशियो है दोस्त। हियर बी बेस को रिप्रेजेंट करता है, पी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए ट्रायंगल। ये कॉट एक्स एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है जो बेस और परपेंडिकुलर के लेंथ के रेशियो के बराबर होते हैं। तो कॉट एक्स इक्वल टू बी बाई टी। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसको मैंने लिखा है एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स दोस्त। आप इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, और आप जानते हैं फंक्शन ऑफ एक्स ही तो वाई है। देखिए, ये जो कॉट एक्स मेरा फंक्शन है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं कि इसका डोमेन क्या है। देखिए, डोमेन, देखो ये आप जानो कि भाई कॉट एक्स जो है ना, यह हमारा cos x बाय sin x है। और इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए हमारा sin x जो है ना, शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये sin x यह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए दोस्त। देखिए, यदि हमारा sin x 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारा यह फंक्शन cot x डिफाइंड नहीं होता है।
और साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होते हैं? तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि साइन एक्स जो है ना इक्वल टू जीरो होता है इफ एक्स इक्वल टू n पाई। देखना यह जो n पाई है ना यह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है दोस्त। व्हाट इज n पाई? n पाई इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखो n हमारा क्या है? n हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब है। और देखो n का आप कुछ भी मान डाल देते हो 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 या यहां तक आप 0 भी डाल देते हो तो x के इन सारे मानों पर मेरा sin x फंक्शन 0 हो जाता है। और sin x को 0 होने से बचाना है ताकि हमारा एक cot x फंक्शन डिफाइंड हो सके। तो भाई sin x 0 जो होता है वह x इक्वल टू n पाई है। तो हमारा cot x का जो डोमेन है ना वह r माइनस क्या है n पाई। क्यों ऐसा है? देखो r यहां पर ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट को यह रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर n जो हो ना n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin x 0 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में sin x रखा हुआ है, इसको हमको 0 नहीं होने देना है, नहीं तो मेरा यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्त। कौन सा? cot x। क्योंकि किसी भी रियल नंबर को 0 से आप डिवाइड करते हो, रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट नंबर इज अनडिफाइंड। वह वैल्यू हमें अनडिफाइंड कर देता है। इसलिए r, यह r देखो r माइनस इनसाइड कर्ली ब्रैकेट लिखा है n पाई, यानी ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन ये n पाई नहीं हो सकता। अब देखो n पाई क्या है? r माइनस, यदि n का ये सब मान डालते हो तो आपका मान मिलता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और यदि निगेटिव मान देते हो तो माइनस पाई -2 पाई -3 पाई डॉट डॉट डॉट। तो ये सब पॉइंट है और इन सभी पॉइंट पर यह जो फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन? ये cot x जो फंक्शन है ना डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, r में इन सारे पॉइंट को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है यह n पाई, देखो n पाई जो है ना इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, यहां पर सेट है भाई, यह सेट, यह समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सेट को किस में लिखते हो? इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। किन सब पॉइंट का सेट है दोस्त? देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 -पाई -2 पाई -3 पाई, यह इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई का सेट है और ये सब मान नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? रियल नंबर में इन सारे x के मान को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो जो रिमेनिंग वैल्यूज बचते हैं x के
उन्हीं मानों पर यह मेरा cot x फंक्शन डिफाइंड है दोस्त। तो यहां पर d क्या रिप्रेजेंट करता है? d डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। d इज द डोमेन। एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, d क्या है? डोमेन है। और cot x का डोमेन क्या है? r माइनस n पाई। और n पाई को इनसाइड करली ब्रैकेट डालना। यह रिप्रेजेंट क्या करता है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। और आप पिछले क्लास में समझ चुके हो डोमेन होता क्या है। x का वह सारा मान जहां पर वह फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और cot x के केस में बिल्कुल याद हो गया होगा, r माइनस इनसाइड ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट n पाई। आप जानते हो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। चलिए, हमने आपके फर्स्ट पॉइंट को क्लियर किया। अब दोस्त है सेकेंड पॉइंट, रेंज है। देखिए, इस रेंज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रेंज हमारा cot x जो फंक्शन है इसका क्या है भाई। देखो, इसको समझने के लिए मैं ग्राफ का सहारा लेता हूं। देखो, यह दोस्त y एक्सिस है, यहां पर x एक्सिस है। x और y एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करता है। देखो, ये x इक्वल टू π/2 है। यह एक लाइन है दोस्त, और दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू π है, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू 3/2 π है, पैरेलल टू y एक्सिस। cot x का जो ग्राफ है, देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। π/2 से π के बीच ग्राफ डिक्रीजिंग है दोस्त। फिर देखो, अपने ध्यान को 0 से π के बीच आप सीमित रखना। पहले 0 से π/2 तक अपने ध्यान को ले जाओ, माइंड को कंसंट्रेट करो। देखो, ये ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से फॉल डाउन करता है, और जब π/2 पर पहुंचते हो तो यह x एक्सिस को कट करता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट π/2 0 है। देखो, फिर जब π/2 से π की ओर चलते हो तो देखो यह ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो देखो भाई y का मान घट रहा है। y का मान दैट मीन्स फंक्शन का मान, ये जो cot x है ना, उस फंक्शन का ये मान है दोस्त, y का मान। तो x के बढ़ने के साथ साथ यदि y का वैल्यू घटे, फंक्शन का मान घटे, तो आप कह देना फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब देखो, अपने ध्यान को 0 से π तक सीमित रखते हो तो आप देखो यह कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। हाँ, फिर आप 0 से π/2 की ओर चलो। एक चीज तुम देखोगे, ये जो cot x का ग्राफ है ना, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस से ऊपर की ओर प्राप्त होता है। तो x एक्सिस से ऊपर की ओर प्राप्त होना, दैट मीन्स y का पॉजिटिव होना होता है। y, जो ही आप x एक्सिस अपवर्ड बढ़ते हो तो y पॉजिटिव है दोस्तों। और y का पॉजिटिव होने का मतलब है फंक्शन का मान पॉजिटिव हो जाना।
और यहां पर आपका cot x फंक्शन है। तो ध्यान रखना cot x जो फंक्शन है ना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सिमिलरली देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये देखो फिर पॉजिटिव है, फिर थर्ड से फोर्थ की ओर जब देखो ना ग्राफ, तो इसका ग्राफ फिर निगेटिव प्राप्त होता है। यानी फंक्शन देखो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, क्योंकि 3/2 पाई से 2 पाई के बीच इसका ग्राफ फिर एक्स एक्सिस से नीचे प्राप्त होता है। तो आइए आप ये जानिए, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव फंक्शन है दोस्त। एक बार फिर जानो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव दोस्त। यह पांचवा जो पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है, इसका रिजल्ट के रूप में आप ध्यान में रखना। देखो ये यदि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में निगेटिव है दोस्त। cot x का मान पॉजिटिव निगेटिव प्राप्त होता है क्रमशः फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्त। इसका परिणाम 0.5 का रिजल्ट आप समझ चुके हैं। देखिए डिस्कस करने के क्रम में मैं रेंज की ओर था, मेरा उद्देश्य था रेंज बतलाना। तो देखो भाई रेंज जो है ना, y का जो मान है वही रेंज होता है ना। y का मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है, वह है क्या, फंक्शन का मान। fx का मान ही y का मान होता है, और यहां fx है क्या, cot x। और देखो ये बातें क्लियर है फ्रॉम ग्राफ। देखो ये ग्राफ माइनस इन्फिनाइट की ओर डाउनफॉल कर रहा है, और देखो भाई ये ग्राफ कहां से प्लस इन्फिनाइट से आता है और माइनस इन्फिनाइट की ओर डाउनफॉल कर रहा है, देख रहे हो ना, और प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट। लेकिन आप इस रेंज को प्लस इन्फिनाइट तो माइनस इन्फिनाइट लिखा नहीं जाता है, आप कहना माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यानी x का डिफरेंट मान डालते चले जाओ, रियल नंबर का कोई भी मान प्राप्त हो सकता है उसके वैल्यू के रूप में, और उसका जो वैल्यू होता है वही तो y होता है, वही तो फंक्शन का मान होता है दोस्त। इस तरह से आप रेंज देख लो भाई, रेंज r है, ऑल रियल नंबर है, यानी माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट है दोस्त। तो एक बार फिर से बोल दो, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इज r stands for all real numbers। सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, देखो भाई माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट डाल देना, और पिछले कई क्लासों में मैं बोल चुका हूं इसको हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखा जाता है, आप भी रखना। यानी माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट इनसाइड ओपन ब्रैकेट, यह हमारा r है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है दोस्त। तो cot x का मान सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकता है दोस्त, cot x का मान। इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज r बोलना, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट बोलना दोस्त। चलिए देखिए, अब हम ये जो 0.3 है
यह हमारा पॉइंट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? देखो यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि कंप्लीट इंक्रीजिंग है कि कंप्लीट डिक्रीजिंग है दोस्त? यह आपको क्लियर हो ही रहा है हमारे इस ग्राफ से, कॉर्टेक्स के ग्राफ से। देखो ये x 0 है, यहाँ पर, यहाँ x देखो पार है दोस्त। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हो ना, तो ग्राफ पे ध्यान रखो, कॉट एक्स का ग्राफ फॉल करता चला जाता है। फिर देखो पाई से 2 पाई की ओर चलते हो ना, इस कॉट एक्स का ग्राफ फॉल करते चला जाता है दोस्त। तो x के बढ़ने के साथ साथ y का मान यदि फॉल करे, y का मान घटे, कह देना यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है कंप्लीटली। और देखो 0 से पाई पर ध्यान से देखो, कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है। पाई से 2 पाई पर देखो, कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब पाई से 2 पाई की ओर बढ़ते हो ना, तो यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर 2 पाई से 3 पाई की ओर चलोगे, इसी टाइप का ग्राफ मिलता चला जाता है दोस्त। तो देखो यह इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है दोस्त, यह कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं लिख देता हूं, इस इंक्रीजिंग वर्ड को यहां मिटा डालता हूं। आप ध्यान में रखना यह एक कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है। लिख देता हूं इस वर्ड को, कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। मेश नहीं करना, नहीं करोगे मेश, दिस इज द कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने देख ही लिया, दिस फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन। नो, अब छोटा सा टर्म आपके लिए जो है वह टर्म है पीरियड। देखो दोस्त यह पीरियड है, यह वर्ड पीरियड है, यह टर्म आपके लिए पीरियड है। आप जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, सभी के सभी ये 6 आपने जो टी रेशियो का नाम सुन रखा है, sin x, cos x, tan x, cot x and sec x and cosec x, these 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यहां पर सभी पीरियोडिक फंक्शन है दोस्त। पीरियोडिक फंक्शन मीनिंग क्या है आपने जाना है इस बात को। मैं समय समय पर इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं क्लियरली कि भाई एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो अपने पाथ को रिपीट जब करता है, तो इट इज सेड टू बी दैट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। आप देखिए, गौर करना हमारे ग्राफ पे 0 से पाई तक चलो। देखो ग्राफ देख रहे हो ना, ग्राफ देख रहे हो, देखो फिर देखो पाई से 2 पाई की ओर चलो, ग्राफ देखो सेम पाथ रिपीट कर रहा है ना, सेम पाथ रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट आप अपने से अनुमान लगा लो, 2 पाई से 3 पाई के बीच क्या होगा, वह फिर अपने पाथ को रिपीट करेगा। और देखो इंटरवल क्या लेता है, 0 to पाई, पाई to 2 पाई, पाई के इंटरवल पर यह अपने पाथ को रिपीट करता है दोस्त। So its period is पाई। आपने सीखा इस कॉर्टेक्स का पीरियड जो है पाई है। तो याद रखना हमारा इस यहां पर इस कॉर्टेक्स का पीरियड मेरा पाई है दोस्त। और देखो आपने 5वें पॉइंट को पढ़ लिया है। 5वां पॉइंट जो पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन है
इसके बारे में मैं इसी बीच में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यह जो मेरा फंक्शन कोडेक्स है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव फंक्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव फंक्शन है। दोस्त यहाँ देखो, मेरी उंगली पर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज द पॉजिटिव फंक्शन, in second quadrant it is the negative function, third quadrant positive, fourth quadrant negative। आज की व्यवस्था को मैं यहीं सीमित रखूंगा, लेकिन सीमित रखने के पहले एक बार रिपीट कर लो इस बात को। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r minus inside bracket n pi, where n pi indicates that, represents that the integral multiple of pi, where n represents that integers। Range of this function is r. R represents that set of real numbers। देखो symbolically माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट लिख सकते हो इनसाइड ओपन ब्रैकेट। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखो कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन। When you go from left to right, its value always decreases in case of cot x दोस्त। चौथा पॉइंट, पीरियड, it is the periodic function, its period is pi। पांचवा पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। दैट्स ओके। यहाँ की व्यवस्था आज की व्यवस्था को मैं यही सीमित रखता हूं प्यारे दोस्त, और बहुत कुछ है रखे हुए। मैं फिर मिलूंगा अगले क्लास में। हाँ, लेकिन तब तक तुम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपके माइंड को मैं याद दिला देता हूं, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन से प्रेस करना। और क्या, जो आपको और हमको एनर्जेटिक बनाए रखता है जानते हो ना, वह है आपका कमेंट्स उत्साह अपने अंदर जागृत कर देता है दोस्त। इसलिए कमेंट्स करना नहीं छोड़ना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू